रात के 8:47 भारतीय मानक समय चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम अब चंद्रमा की सतह पर उतरने के अंतिम चरण में है। लैंडर को रात के 8:54 भारतीय मानक समय के आसपास चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। रात के 8:52 भारतीय मानक समय चंद्रयान-3 लैंडर अब चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर है। रात के 8:54 भारतीय मानक समय चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। यह भारत का दूसरा सफल चंद्रमा लैंडिंग है। रात के 8:55 भारतीय मानक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल उतरने पर बधाई दी है। रात के 9 बजे भारतीय मानक समय इसरो अब चंद्रयान-3 लैंडर से प्रज्ञान रोवर को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। रोवर अगले दिनों में चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्रा शुरू करने की उम्मीद है। आपको बता दें मित्रों, पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन ने मंगलवार को भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की प्रशंसा की और इसे मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इससे पहले हुसैन ने भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को लेकर इसरो का मजाक उड़ाया था। चंद्रयान-3 ने बुधवार को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस सफलता पर हुसैन ने ट्वीट कर कहा, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर भारत के लोगों और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई। यह मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हुसैन ने चंद्रयान-2 की विफलता के बाद इसरो का मजाक उड़ाया था। चंद्रयान-2 ने 2019 में चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी लक्षित जगह से चूक गया था। हुसैन ने इस घटना को लेकर इसरो को नाकाम बताया था। हुसैन के इस बदले हुए रुख पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों ने इसे हुसैन की राजनीतिक चाल बताया है, जबकि अन्य ने इसे उनकी ईमानदारी के रूप में देखा है। फवाद हुसैन सिर्फ राजनीतिक कारणों से चंद्रयान-3 की प्रशंसा कर रहे हैं। वे चंद्रयान-2 की विफलता के बाद इसरो का मजाक उड़ाते थे। फवाद हुसैन ने अपनी गलती मान ली है। यह एक अच्छी बात है कि उन्होंने चंद्रयान-3 की प्रशंसा की। मित्रों, चंद्रयान-3 की लैंडिंग से कुछ ही घंटे बाकी हैं और देश भर में लोग उत्साह और गर्व से भरी हैं। लोग अपने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को देख सकें। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मिशन सफल हो और भारत को एक और अंतरिक्ष उपलब्धि हासिल करने में मदद करे। वे इस बात से भी उत्साहित हैं कि चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जो पहले किसी भी देश ने नहीं किया है। इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और देश उनके प्रति आभारी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 भारत को अंतरिक्ष में और आगे ले जाएगा और दुनिया के शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग एक ऐतिहासिक क्षण है और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह देश को अंतरिक्ष में और आगे ले जाएगा और दुनिया के शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। मैं चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और यह दिखाएगा कि हम अंतरिक्ष में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं चंद्रयान-3 के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल होगी और भारत को अंतरिक्ष में और आगे ले जाएगी। चंद्रयान-3 की लैंडिंग एक ऐतिहासिक क्षण है और यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह देश को अंतरिक्ष में और आगे ले जाएगा और दुनिया के शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। आपको बता दें मित्रों, चंद्रयान-3 का महत्व भविष्य के चंद्रमा के उपनिवेश मंगल मिशन के पड़ाव हो सकते हैं। खगोलशास्त्री ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3, जिसने आज सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। एक खगोलशास्त्री ने कहा। खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम स्वरूप ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त जानकारी मंगल मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों ग्रहों में कई समानताएं हैं। उन्होंने कहा,
चंद्रमा और मंगल दोनों ही ठंडे और शुष्क हैं, और दोनों में ही पानी की बर्फ की संभावना है। चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि मंगल पर पानी की खोज कैसे की जाए और क्या वहां जीवन की संभावना है। स्वरूप ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त जानकारी हमें यह भी समझने में मदद करेगी कि मंगल पर एक मानव मिशन के लिए बुनियादी ढांचा कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा, चंद्रमा पर एक सफल मानव मिशन से पता चलेगा कि हम मंगल पर एक मानव मिशन को कैसे अंजाम दे सकते हैं। चंद्रमा पर एक मानव मिशन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए आवश्यक तकनीकें मंगल पर भी लागू की जा सकती हैं। स्वरूप ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त जानकारी भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 मिशन भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में भी मदद करेगा। चंद्रयान-3 मिशन के सफल होने से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन भारत को चंद्रमा पर एक सफल मानव मिशन के लिए एक कदम और करीब ले जाएगा। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।